हाय, वेलकम टू आवर पार्ट 2 सीरीज ऑफ एग रिट्रीवल यानी अंडा निकालने की प्रक्रिया। और आज हम बात करेंगे कि जब आप एग रिट्रीवल के लिए जाते हैं तो क्या क्या वो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं एक सेंटर में बिफोर एग रिट्रीवल इज एक्चुअली परफॉर्म। सो एग रिट्रीवल हमने बात किया जाता है ट्रिगर इंजेक्शन के करीब 34-35 घंटे के बाद, और आप सेंटर पे पहुंचते हैं फास्टिंग स्टेट में। पानी भी नहीं पिया होना चाहिए बिफोर एग रिट्रीवल प्रोसीजर, क्योंकि ये किया जाता है अंडर एनेस्थीसिया। नाउ जब आप एग रिट्रीवल के लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक कैनुला लगाया जाए, यानी वो ड्रिप के लिए, एनेस्थीसिया की दवाई के लिए, बेहोशी की जो भी हमारे मेडिसिन है उनके लिए एक कैनुला फिट किया जाता है। उस कैनुला के साथ आपको एंटीबायोटिक्स, वॉमिटिंग की, एसिडिटी की एक्सेट्रा दवाइयां दी जाती है इफ इट इज नेसेसरी। सेकेंड स्टेप होता है कि आपको चेंज कराया जाता है इनटू हॉस्पिटल क्लोथ्स टू मेक यू रेडी फॉर दी ओटी प्रोसीजर। एंड थर्ड इज कंसेंट। सो जो भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है उसके लिए आपसे कंसेंट ली जाती है कि आपका क्या प्रोसीजर हो रहा है, इसके क्या रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एंड साथ ही एक कंसेंट ली जाती है एनेस्थीसिया कंसेंट। इसके अलावा एज पर लॉ देयर आर सम सेट ऑफ पेपर वर्क दैट इज डन फॉर दी ART। सो ART के कुछ फॉर्म्स होते हैं वो भरे जाते हैं, PCPNDT के कुछ फॉर्म्स होते हैं, तो बहुत सारे पेपर वर्क होता है जिसके अंदर साइन किया जाता है और आपको बताया जाता है कि एग रिट्रीवल प्रोसीजर कैसे होगा, उसके क्या रिस्क और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और हम इसमें आगे बात करते हैं रिस्क और साइड इफेक्ट्स के बारे में। सो एग रिट्रीवल का प्रोसीजर क्योंकि बेहोशी में किया जा रहा है तो इससे संबंधित दो साइड इफेक्ट की बात होती है, एक विच आर एनेस्थीसिया रिलेटेड एंड सेकेंड दैट इज प्रोसीजर रिलेटेड। सो वेल, मोस्टली एग रिट्रीवल बहुत सेफ प्रोसीजर है, हम अपने सेंटर में बहुत सारी साइकिल्स करते हैं, बट इन सर्टन अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस वेयर हमें नहीं पता कि किसी पेशेंट को अगर एनेस्थीसिया की किसी ड्रग से कोई एलर्जी है या कोई अंडरलाइन कार्डियक इशू है या लंग्स की कोई प्रॉब्लम है या कोई और मेडिकल इलनेस है जो पहले उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी है या किसी तरीके की दवाई ले रहे हैं, ऐसे में कोई भी दवाई जो दी जाती है वो इंटरैक्ट कर सकती है और उसकी वजह से रिएक्शन हो सकता है। बट दीज आर एक्सट्रीमली रेयर एंड अदरवाइज एनेस्थीसिया इज वेरी शॉर्ट एंड इट इज सेफ व्हेन इट इज परफॉर्म फॉर एग रिट्रीवल प्रोसीजर। सेकेंड प्रोसीजर की बात करते हैं तो ये प्रोसीजर जो किया जाता है अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में किया जाता है, एक निडल से किया जाता है। सो इसके अंदर देयर इज अ थ्योरेटिकल रिस्क कि निडल ओवरी के अलावा एडजेसेंट ऑर्गन्स को इंजर कर पाए, बट ट्रस्ट मी, इन गुड ट्रेन्ड हैंड्स एग रिट्रीवल का कॉम्प्लिकेशन रेट 1000 में से 1 से भी कम है। इट्स अ वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर एंड वन कैन सेफली गो फॉर इट। नाउ एग रिट्रीवल का जो प्रोसीजर किया जाता है उसके लिए बेहोशी कितनी देर तक दी जाती है? यूजुअली अगर आपके फॉलिकल्स ओवरी में एवरेज नंबर में है, यानी 5-6 एक तरफ और 5-6 दूसरी तरफ, तो हम मान के चलते हैं 10 से 15 मिनट के अंदर एग रिट्रीवल का प्रोसीजर परफॉर्म किया जा सकता है और इतनी ही देर के लिए आप बेहोश होते हैं। सो लोगों को एक एप्रिहेंशन होती है कि बहुत देर तक सोते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। एग रिट्रीवल के प्रोसेस में 10-15 मिनट का ही एनेस्थीसिया होता है। वी वांट कि इस प्रोसीजर के बाद आप एब्सोल्युटली कंफर्टेबल रहे, बहुत ज्यादा कोई ऐसी ड्राउजीनेस, नॉजिया, वॉमिटिंग टाइप की फीलिंग ना हो, एंड पीपल कैन बी डिस्चार्ज एट द सेम डे इटसेल्फ। सो एग रिट्रीवल के प्रोसीजर के बाद आप 2-2.5 घंटा हॉस्पिटल सेटअप में रहते हैं। वंस वी सी कि आप कंफर्टेबल हैं, यूरिन पास कर लिया, कोई बहुत क्रैम्पिंग नहीं है और आप अच्छे से ओरली खा पी पा रहे हैं, तब हम आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं। सो एग रिट्रीवल का पर से प्रोसेस शॉर्ट होता है, थोड़ी देर के लिए बेहोश किया जाता है और इसके अंदर आफ्टर द प्रोसीजर बहुत ज्यादा कोई रिकवरी टाइम की जरूरत नहीं होती है। इफ यू आर वर्किंग वुमेन यू कैन ज्वाइन बैक वर्क इमीडिएटली द नेक्स्ट डे। ऐसा नहीं है कि आपको लंबी छुट्टियों की इसके अंदर आवश्यकता होती है। डिस्चार्ज के टाइम आपको कुछ एंटीबायोटिक या पेन किलर प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, या अगर आपका उसी महीने में ट्रांसफर प्लान्ड है तो कुछ और एडिशनल सपोर्टिव हार्मोनल दवाइयां प्रिस्क्राइब्ड होंगी, उनको टाइमली लीजिए। दैट इज ऑल दैट यू नीड टू डू आफ्टर एग रिट्रीवल, और कोई स्पेशल प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं होती है। इन आवर नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे कि ये जो अंडे हैं ये हमने आखिर आपकी बॉडी से निकाले कैसे। सो कीप वॉचिंग एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।